वेलकम है जी एक बार फिर सारे का साढ़े एमकन इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रिथीपाल सिंह गिल। अज इस वीडियो आप मेन गल करनी आ ओपन वर्क परमिट के कैंडीडेट्स को लैके। यह जे बहुत सारे पंजाब के क्लाइंट्स है ने, बल्कि ऑल ओवर इंडिया है ने, जिन्हों के स्पाउजिज कैनेडा के इस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने ओपन वर्क परमिट की जी एप्लीकेशन आ वो इतने ऑलरेडी हाई कमीशन में लगी हुई है, बड़े लंबे वक्फे तो लगी हुई है और बहुत पेशेंटली वो लोग वेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट मैनी मंथ्स। तो उन्होंने बारे मेनली इस वीडियो में आप गल करा। इस तो पहला मैं एक छोटी अपडेट देना चाहना वा रिगार्डिंग ट्रैवल बैन को लैके। ट्रैवल बैन के उपर कल इंडियन गवर्नमेंट ने अपना बहुत स्ट्रोंग प्रोटेस्ट किया वा कैनेडियन गवर्नमेंट को, जिथे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की उन्होंने कि ये ट्रैवल बैन जल्दी तो जल्दी लिफ्ट किया जाए। जोड़े ट्रैवलर्स ने कैनेडा उन्होंने जाने के बड़ी मुश्किलात हो रही है। इतने खास जी उन्होंने गल की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लैके की है कि स्टूडेंट्स को थर्ड कंट्री के थ्रू जिथे स्टॉप ओवर ला के वो अगे कैनेडा पहुँचते हैं, बहुत तरह की दिक्कत बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पै रहा वा और बहुत बार उन्होंने हरासमेंट भी होंगी है। ये सारे कंसर्न कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने जोरदार तरीके रखे ने। इतों मैनू उम्मीद आ कि बहुत जल्दी अपन कोई पॉजिटिव न्यूज़ ये आती हुई नज़र आ सकती है। कुछ लोग ऑलरेडी सू पूछ रहे हैं कि 21 जुलाई तो बाद ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने कहता कि लिफ्ट हो रही है ये बैन। इदा का कुछ नहीं है, हाले कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट वालों नहीं आई। हालांकि कैनेडा 50% तो ज़्यादा लोग हुण फुली वैक्सीनेट हो गए हैं, बट स्टिल जी डेल्टा वेरिएंट का एक फीयर आ कैनेडियन गवर्नमेंट के मन के स्टिल है वा। लैट्स सी ये इंडियन गवर्नमेंट के इस स्ट्रोंग प्रोटेस्ट तो बाद कैनेडियन गवर्नमेंट किदा का एक्शन लैंदी है। पर मैंने उम्मीद आ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर तुहानूं जल्दी ही देखने को मिलेगा। होप ये जो फ्लाइट्स ने बहुत जल्दी खुल जान। बहुत सारे ट्रैवलर्स को खास तौर पर स्टूडेंट्स को जिन्होंने बेचारे ने सितंबर इनटेक लगवाना वा उन्होंने बहुत दुचती वाली सिचुएशन और बहुत मुश्किलों का सामना करना पै रहा जोड़े ऑल्टरनेट रूट के थ्रू जा रहे हैं। हुण आप गल करते हैं जोड़े अपना मेन टॉपिक सीगा ओपन वर्क परमिट के कैंडीडेट्स को लैके। बहुत सारे कैंडीडेट्स ने पंजाब च भी और ऑल ओवर इंडिया भी जोड़े बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपनी ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन के रिजल्ट को लैके। पिछले 7-8 महीनों तो लोगों ने फाइल लगी ने, इनफैक्ट कई तो फाइल तो भी पहला लगिया हुई ने और उन्होंने कोई रिजल्ट्स नहीं आए। जनवरी फैबररी के ईवन मार्च के कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले सी, पर अप्रैल ऑनवर्ड्स कोई भी रिजल्ट नहीं दिता इमीग्रेशन कैनेडा ने ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन को लैके। मैं पहले वीडियो भी दस चुकिया कि साढ़े को यह क्लाइंट्स भी है जिन्हों दी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करनिया ने हाई कमीशन ने और इंटरव्यूज़ उन्होंने ऑलरेडी आ चुकी ने, ड्यू ने वो सिंस लास्ट अगस्त सितंबर 2020 तो ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया। हाले तक उन्होंने इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट की गई। इसका मुख्य कारण कि फाइल के उपर इन्ना डिले क्यों आ बार बार बहुत सारे लोग पूछते हैं। उसका मुख्य कारण है कि जी ओपन वर्क परमिट दी एप्लीकेशन ने ये दिल्ली तो प्रोसैस होंदियां ने, क्योंकि न्यू दिल्ली तो प्रोसैस होंदियां ने और पिछले 3 महीनों तो लॉकडाउन करके जोड़ा स्टाफ सीगा बहुत घट काम कर रहा, पहला भी स्टाफ बहुत घट काम कर रहा सीगा। अज भी सिचुएशन थोड़ी उदा दी है, हालांकि थोड़ी इंप्रूवमेंट हो चाहिए है। तो एक मुख्य कारण है जिहदे करके तुहानूं इन एप्लीकेशन के उपर कोई भी प्रोसैसिंग होंदी हुई नज़र नहीं आ रही। दूजे पासे क्योंकि फ्लाइट्स का बैन लगाया हुआ वा, कैनेडियन गवर्नमेंट इन्हूं चंगी तरह समझती है कि एक बार असीं बैन लिफ्ट करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे यह जे कैंडीडेट्स है ने जिन्हें तादाद हज़ारों में हो सकती जिन्होंने कैनेडा में फ्लाई करना वा, तो वो नहीं चाहते कि असी कोई यह जे होर एप्लीकेंट्स की फाइल प्रोसैस करके उन्होंने रिजल्ट दईए जिथे ये लोग होर ज़्यादा संख्या के बढ़ जाए। तो मैंने उम्मीद है कि ये अगस्त तो एप्लीकेशन जिन्होंने कोई ना कोई रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। मिडल ऑफ अगस्त तो बाद उदों पहला स्टूडेंट की एप्लीकेशन से मेनली काम करना उन्होंने, एक बार ये एप्लीकेशन निकल जाती ने तो मिडल ऑफ अगस्त तो जरूर तुम एप्लीकेशन ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन के उपर भी प्रोसैसिंग होंदी हुई तो नज़र आऊगी। ये नहीं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये अवेयर नहीं हैगी, असी लोगों ने पुटअप नहीं किया, लोगों ने बहुत बार उन्होंने पुटअप कर चुके हैं, पर कोविड की सिचुएशन करके मैं दसिया क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जिन्हें काम नहीं कर रहे हैं खास तौर पर न्यू दिल्ली हाई कमीशन के। और एक यह हाई कमीशन है जिथे जो मोस्ट बिजीएस्ट इन द वर्ल्ड आ
बहुत सारे परमानेंट रेजिडेंट दी एप्लीकेशनस, बहुत सारिया फैमिली स्पॉन्सरशिप दी एप्लीकेशनस वो पेंडिंग पईयां ने, क्योंकि जिन्नियां भी एप्लीकेशनस ने पहले पड़ाव तो बाद ये सैकंड पड़ाव से इन्हों न्यू दिल्ली हाई कमीशन ही प्रोसैस करता वा, तो उन्होंने प्रोसैस करने लिए वीज़ा ऑफिसर की डेफिनेटली जरूरत हैगी आ। इस तो पहला होर भी, क्योंकि ये एक सीरीज च नहीं, ये जी जिन्नियां भी फाइल्स ने ये सीरीज ऑफ स्टैप्स के थ्रू जांदियां ने, जिथे थोड़ा बैकग्राउंड चैक भी होंदा वा, थोड़े मैडिकल चैक भी होंदा वा, होर भी बड़ी तरह दियां प्रोसैसिस तो बाद ये जी फाइल है थोड़ी वीज़ा ऑफिसर को जाती है। तो क्योंकि इंपलॉयज़ इन्ने नहीं काम कर रहे, तो एक सब तो बड़ी जी मुश्किलात ये आ गई है। तो उम्मीद है मैंने तुहानूं दस्सिया कि अगस्त के मिडल तो बाद इन एप्लीकेशन से तुहानूं काम होंदा है नज़र आऊगा। हुण इत्थे बड़े लोग भी पुछते हैं कि जिहड़ा स्पाउस इंडिया च बैठा वा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा, कि वो अपनी एप्लीकेशन ओपन वर्क परमिट लगा सकते हैं? हाँ जी, तुसीं अपनी एप्लीकेशन ओपन वर्क परमिट लगा सकते हो। ईवन बहुत सारे क्लाइंट्स भी पुछते हैं कि असी साइमल्टेनियसली जब असी वीज़ा अपलाई करते हैं अपने स्पाउस का स्टडी वीज़ा, असी नाल दे नाल अपनी ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी पा सकते हैं। तुसीं जरूर पा सकते हो, उत्थे कोई मनाही नहीं हैगी, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक समैस्टर तो बाद ही पाइए, पर आम तौर पर ਇਹਦਾ सक्सैस रेट है जब तुसीं कंकरेंट एप्लीकेशन पाने आप इकट्ठी पाने उसका सक्सैस रेट घट होंदा वा। खास तौर से आप आपके रीजन में देखे चलिए, देखो ये जिन्नियां भी ये प्रोसीजर्स ने, ये प्रोसैस ने, ये रीजन स्पैसिफिक भी होंगे। रीजन स्पैसिफिक का मतलब पंजाब हरियाणा या नॉर्थ रीजन में लैके एक पॉलिसी होंगी है, वो फर्दर एक पॉलिसी स्पैसिफिकली एक स्टेट में लैके भी हो सकता, पंजाब में लैके। आप हम रिसेंटली सुनिया कि एक इदा ही एक एप्लीकेंट सीगा मैरिड कपल जिन्हें पिछे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इदा ने होर बड़े केसिस ने जिहड़े कंट्रीज जिहड़ियां शिकायतां इमीग्रेशन कोल जांदियां ने, इत्थे भी बहुत सारिया शिकायतां जिहड़ियां अपना विमेन सैल चाहे चाहे अपना जो होर भी अपने अलग अलग पुलिस के इदारे ने उन्होंने को जांदियां ने, जिथे चीटिंग के केस, जिथे बाहर जाके जो स्पाउस से उन्हें आपके जो पिछे ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट्स की फाइल नहीं लगाई या होर किसी तरीके उन्होंने चीट कर लिया, ये शिकायतां को जांदियां ने। तो ये चीज़ां रीजन स्पैसिफिक भी हो जांदियां ने। इत्थे हुण तां मैं कहना कि कंकरेंट फाइल लाउण नाल कई बार उसका सक्सैस इन्ना नहीं होंदा। अगर एक समैस्टर तो बाद आप फाइल लगवाने उन्होंने जस्टिफाई करना कि क्यों स्पाउस उत्थे जाना चाहता वा, जस्टिफाई करना थोड़ा जिहा आसान हो जाता वा। हुण जिहड़ियां अज दी सिचुएशन है जिथे ये इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, जिथे इमीग्रेशन में ये गल होर पता लग रही है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बहुत होंदियां ने पंजाब च। उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने इस गल से पता वा और उन्होंने बहुत बड़ा शक आ कि बहुत सारिया एप्लीकेशनस जिहड़ियां होंदियां ने ओपन वर्क परमिट दियां वो जैनुइन नहीं होंदियां, और रिफ्यूजल्स भी बहुत सारे बार इदा ही आते हैं कि उत्थे उन्होंने लगता भी ये जी मैरिज की गई है सिर्फ कैनेडा इमीग्रेशन लैन लिए की गई है। इसका एक बहुत बड़ा असर जोड़े सचमुच जैनुइन एप्लीकेंट ने जिन्हों की मैरिज जैनुइन है उन्होंने भी पैंदा वा, उन्होंने भी बहुत बार रिफ्यूजल देखने को मिलता वा, क्योंकि उन्होंने रीजन स्पैसिफिक ये शक हैगी है कि इतने जो मैक्सिमम मैरिज ने वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होंदियां ने। ये जी सिचुएशन है कल नूं अपने लिए होर भी मुश्किलात क्रिएट कर सकती है। तो मैं तो जरूर इस गल मनता वा कि जी मैरिज वाली चीज़ है जरूर आपां ये बहुत खास ख्याल नाल ये काम करना चाहिए वा, और इसकी जैनुइनिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुहाडी मैरिज जैनुइन आ फिर रिफ्यूजल तो बाद भी तुसीं आपां वीज़ा ऑफिसर नूं गल समझा सकते हैं। अदरवाइज अगर तुहाडी मैरिज इनजैनुइन आ फिर बड़ी बार तुहानूं ये बहुत तरह की दिक्कत आउंदी है ना, बहुत लोगों को यह 5 साल का बैन भी लग के आउंदा वा। बाकी जो मैं गल की है उम्मीद आ कि अगस्त मिडल तो बाद ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन से भी काम होने लग पऊगा। हाँ, इतने मैं गल होर दस देवां, कुछ लोग भी पुछते हैं कि कितना वक्फा पहला सानूं फाइल लगवानी चाहिए है। मैं जरूर कहना कि एटलीस्ट 2 समैस्टर तुहाडे स्पाउस के पे होण पढ़ाई दे, वो तो घट अगर तुहाडा 1 समैस्टर है फिर फाइल नहीं लगवानी चाहिए, फिर इट्स वेरी हाईली रिस्की कि तुहाडा वो वीज़ा आउटराइटली रिफ्यूज हो जाऊगा। अगर तुहाडा स्पाउस का 2 समैस्टर रहिंदे ने और ईवन एप्लीकेशन से तुहाडा काम जिवें लगता भी हुण हाले प्रोसैसिंग नहीं है हो रही, स्टिल तो ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन है वो पुट अप कर देनी चाहिए, एटलीस्ट यू आर इन द क्यू। अदरवाइज बाद जिहड़ियां इशूज़ ने मुश्किलात ने इहदियां काफ़ी होंदियां ने। असीं रैगूलरली इहदे काम करते हैं, बहुत तरह की एप्लीकेशन लगवाने हैं। मैं खुद लाइसेंस कंसलटेंट आया, खुद इमीग्रेशन लॉ क्वालीफाइड है कनाडा तो, बहुत चंगी तरह असीं इस चीज़ को समझते हैं। तो तुसीं किसी तरह की ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन साडे कोलों प्रोसैस करवाना चाहुंदे हो
जरूर सानू आके मिल सकते हो। इत्थे मैं गल जरूर कहूँगा कि आम कंसलटेंट ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं समझता, इस करके बहुत ध्यान दे नाल तुसीं जब भी एप्लीकेशन पुटअप करनी है आपकी सोच समझ के पुटअप करनी है। सानू मैनू मिलना चाਹੁੰਦੇ स्पैसीफिकली तुसीं प्रायर अपॉइंटमेंट लैके मिल सकते हो। साडे नंबर सामने डिस्पले हो रहे हैं, साडी वैबसाइट afghanimmigration.com, उत्थे साडे एड्रैसेस चैक कर सकते हो। इस प्रोग्राम के अंडर भी साडे एड्रैसेस चैक कर सकते हो। जाण तो पहला कहूँगा कि साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करो। आने वाले वक्त भी असीं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरीअस वीज़ा कैटेगरीज तुहाडे नाल साझीआं करदे रहांगे। थैंक यू, सत श्री अकाल।